जंगल में मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास ही एक स्टॉल लगा रखा था, जिस पर उन्होंने पक्षियों के लिए रंग बिरंगी टोपियां रखी हुई थीं। लूसी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगी तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगी टोपियां लें, रंग बिरंगी टोपियां, पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाएं। फिर लूसी कबूतरी ऐसे आवाज लगाती है, कबूतर ये क्या बेच रहे हो तुम? ये टोपियां हैं। ठंड के मौसम में इन्हें सर पर पहन लेते हैं। पक्षी ठंड से बचते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी ये टोपी लूंगा। कितने में मिलेगी एक टोपी? केवल 20 रुपए। 20 रुपए में ठंड से बचें। ये ले लूसी बहन, 20 रुपए, और मुझे वो लाल रंग की टोपी दे दे। नहीं नहीं तोते भैया, वो लाल टोपी तो चिड़िया ने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है। आप किसी और रंग की ले लें। फिर तोता दूसरे रंग की टोपी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चलें, कबूतर अंकल मेरी लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बेटा, एक तो आप जिद बहुत करते हो। जाते हैं, अभी तो मुझे नदी पर भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी चलें। चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत जिद्दी था। वो अपनी मम्मा से जो भी बात कहता वो पूरी करवाता। चलो भाई, मुझे पता है जो आप कहते हो हमेशा पूरा करते हो। अगर ना गई तो अभी आप रोने लग जाओगे। फिर कुक्कू अपनी मम्मा के साथ कबूतर अंकल से अपनी लाल रंग की टोपी लेने चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े पक्षी कबूतर अंकल की दुकान से टोपियां खरीद रहे हैं। सुनिए जी जग्गू के पापा, जग्गू कल से जिद कर रहा है, इसे कबूतर की दुकान से टोपी ही ले दें। मेरा जग्गू, मेरा बेटा, जो मांगेगा मैं ले दूंगा अपने चांद जैसे बेटे को। कौवा और कौवी अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे, क्योंकि वो कर सकते थे। वो अमीर कौवे जो थे। जग्गू अपने मम्मा और पापा के साथ कबूतर की दुकान से नई टोपी लेने जाता है। वहाँ चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी आए हुए थे। कबूतर, कबूतर पहले हमें टोपी दे दें, हमें जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। चिड़िया बहन आप बैठें, पहले मैं गौरी बहन को टोपियां दिखा दूं। मम्मा, वो सामने वाली हरे रंग की टोपी ले दे मुझे। हरे रंग की टोपी? मैंने तो अपने लिए वो सामने वाली लाल रंग की टोपी मंगवाई है कबूतर अंकल से। नहीं नहीं पापा, मैं भूल गया। मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। तो लाल रंग की ले ले मेरा बेटा। ओए कबूतर, वो लाल रंग की टोपी निकालो। वो कितने की मिलेगी? नहीं यार कालू, वो टोपी तो मैं खास चिड़िया के बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ऑर्डर पर मंगवाई है चिड़िया ने। कालू भैया, आप जग्गू को हरे रंग की टोपी ही ले दें। जग्गू का रंग काला है, हरे रंग की टोपी अपने जग्गू के बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओए कबूतर, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? ये लो 50 रुपए, और जल्दी से हमें वो लाल टोपी दे दो। 20 की जगह 50 रुपए सुनकर तो कबूतर और उसकी पत्नी लालच में आ जाते हैं। फिर कबूतर वो लाल रंग की टोपी जग्गू को दे देता है। देखा कुकू, पैसे का कमाल। मेरे पापा ने मुझे ले दी ना तुम्हारे वाली टोपी। कौवा और कौवी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, अच्छा नहीं किया आपने, ये टोपी तो मेरे बेटे की थी। चिड़िया बहन, अगर मैं ना भी देता तो वो छीन कर ले जाते। आपको तो पता है गौरी का, वो अपनी जिद पूरी करती है। कुकू बेटा, अब आप कोई और रंग देख लो। नहीं, मैं वही लाल टोपी लूंगा। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको कुकू, बेटा रुको तो।
कुकू अपनी मम्मा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। कुकू सीधा नदी पर जाता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। जग्गू भी अपनी लाल टोपी पहनकर वहाँ आ जाता है। कुकू देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जग्गू फिर से कुकू से कहता है, जैसे मैं जिद करके अपनी मम्मा से हर बात मनवा लेता हूँ, ऐसे ही तुम करो। रात को घर ना जाना, अपनी मम्मा से बात ना करना, अपनी मम्मा को तंग करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा कहीं से भी तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देगी। क्या ऐसा करने से मम्मा मुझे भी कहीं से ऐसी टोपी ढूंढ कर ला देंगी? तुम ऐसा करो, आज रात अपने घर ही ना जाओ, फिर देखना कैसे आपकी मम्मा हर बात मानती है। जग्गू कुकू को ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। मैं मम्मा से नहीं बोलूँगा जब तक मम्मा मुझे वो लाल रंग की टोपी नहीं लेकर देंगी। मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचते हुए कुकू बुलबुल के घर चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती है। कुकू तो नदी पर भी नहीं है। ये कुकू कहाँ चला गया? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे मम्मा को तंग नहीं करते? चिड़िया बैठे रो रही थी। मम्मा मम्मा, आज कुकू घर नहीं जाएगा। मैंने कुकू से कहा कि अपनी मम्मा को तंग करो और रात घर ना जाओ, फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लाल टोपी लेकर देगी। वाह जग्गू, तुम तो अभी से सारे काम अपनी मम्मा वाले करने लगे हो। फिर तो आज वो छोटी चिड़िया बहुत परेशान होगी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढकर थक जाती है और फिर वो थक हार कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोती रहती है। कुकू बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, मम्मा नानो के पास गई हुई है और मुझे मम्मा ने कहा था कि मैं आपके पास सो जाऊं रात को। कुकू ऐसे झूठ बोलता है। वो तो अपनी मम्मा को तंग कर रहा था। फिर कुकू लाल रंग की टोपी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मा को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने बेटे को याद करके रोए ही जा रही थी। मेरे बेटे, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बेटा, आपकी मम्मा बहुत परेशान है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं घर जाता हूँ। मम्मा अब तो मुझे मेरी पसंद की टोपी लेकर ही देंगी। कुकू जब घर आता है तो उसकी मम्मा घोंसले में बेहोश पड़ी थी, जिसे देख कुकू तो डर जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा बोले ना, प्लीज मम्मा बोले। कुकू ऐसे जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा प्लीज मम्मा, मुझे जग्गू ने ऐसे आपको तंग करने को कहा था। मम्मा मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो मम्मा। अपने बेटे की आवाज सुनकर कुकू की मम्मा को थोड़ा सा होश आता है। कुकू, मेरे बेटे, आप कहाँ थे? आपकी मम्मा बहुत रोई। अगर आप घर न आते मैं तो मर ही जाती। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं भूल गया था, मैं जग्गू के कहने पर लग गया था। फिर कुकू अपनी माँ को कभी ना तंग करने का वादा करता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता का हर कहना माना करो और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो हम भी हमेशा खुश ही रहेंगे। मम्मा मम्मा, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, किसी को भी मेरी चिंता नहीं। आज मेरे
की सालगिरह है और कोई भी मेरा हाल पूछने नहीं आया। तोता ऐसे सोच रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। तोते भैया, आप यहाँ बैठे हुए हो और मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ। चिड़िया क्या बताऊं, आज मेरी सालगिरह है और किसी ने भी मेरी बात तक नहीं पूछी। अरे तोते भैया, ये आप तोतले कब से हो गए? आप तो अच्छा भला बोलते थे। चिड़िया बहन, साल में एक बार अगर मैं देसी घी की बनी हुई चूरी ना खाऊं तो मेरी जबान तोतली हो जाती है। और आज मुझे चूरी खाए पूरा साल बीत गया। पिछली बार मैंने अपने जन्मदिन पर ही चूरी खाई थी। तो क्या तोते भैया, देसी घी की चूरी खाने से आप ठीक हो जाओगे? अगर मुझे कहीं से देसी घी की चूरी मिल जाए तो फिर ही मेरी जबान ठीक होगी और मेरा तोतलापन ठीक होगा। तो फिर तोते भैया, मैं आपके लिए देसी घी की चूरी का इंतजाम करती हूँ। आप मेरा इंतजार करें, मैं शाम को आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, हमारे मिट्ठू तोते का आज जन्मदिन है और मिट्ठू को देसी घी की चूरी खाए भी पूरा साल हो गया है और अब तो मिट्ठू तोता तोतला हो गया है। अगर आज मिट्ठू तोते को उसके जन्मदिन पर देसी घी की चूरी ना मिली तो हमारा मिट्ठू हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। चिड़िया, मुझे पता है तोते को जब तक साल में एक बार देसी घी की चूरी ना मिले तो तोते तोतले हो जाते हैं। चलो हम कहीं से एक रोटी ढूंढ कर लाते हैं और अपने मिट्ठू तोते को चूरी बना कर खिलाते हैं। परंतु कहाँ, हमें रोटी कहाँ से मिलेगी? जंगल के बाहर साथ वाले गांव में एक तंदूर वाला है। हम उसके पास जाते हैं और उससे एक रोटी लेते हैं। फिर ऐसे सोचते हुए चिड़िया और कौवा वहाँ से जाते हैं। चिड़िया बहन, आप यहीं बैठें, मैं जाता हूँ। ये इंसान कई बार पक्षियों पर बिना सोचे हमला भी कर देते हैं। हम दोनों का जाना ठीक नहीं। फिर कौवा उस तंदूर वाले के पास जाता है। छी, चल भाग कौवे, काले कौवे, चल भाग। छी। सुंदर और दयालु इंसान जी, हमें अपने मिट्ठू तोते को चूरी बना कर देना है और उसके लिए हमें एक रोटी दे दे। भगवान आपका भला करेगा। रोटी? तो रोटी लेने आए हो तुम? परंतु मेरे पास तो गेहूं नहीं है। अगर तुम मुझे गेहूं ला कर दे दो तो ही मैं तुम्हें रोटी बना कर दे सकता हूँ। पहले गेहूं लाओ, फिर रोटी ले जाना। तो मैं अभी गेहूं लेकर आया। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को इंसान की बात बताता है। कौवे भैया, ये कौन सा मुश्किल काम है? हम खेत से गेहूं लाकर इस तंदूर वाले को देते हैं और फिर रोटी ले जाएंगे। तो फिर चलो। वो फिर से उड़ते हैं और वो गेहूं के खेत में जाते हैं। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? खेत जी, हमें एक बाली गेहूं की दे दें। हमें वो बाली तंदूर वाले को देकर एक रोटी लेना है, क्योंकि हमारे मिट्ठू तोते ने अगर आज चूरी ना खाई तो वो हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। ये सुनकर खेत दुखी हो जाता है। क्या हुआ खेत जी, आप दुखी क्यों हो गए हो? क्या आप हमें गेहूं की एक बाली नहीं दोगे? मैं आपको गेहूं की एक बाली जरूर देता, परंतु इन बालियों में दाना नहीं है, क्योंकि अभी तक बरसात नहीं हुई और पानी ना मिलने के कारण बालियां सूख गई हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी ला दें तो फिर ही मैं आपको दाने वाली बाली दे सकता हूँ। हमें अपने मिट्ठू तोते को चूरी देने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कौवा वहाँ से जाते हैं।
वो सीधे नदी के पास जाते हैं। वो जैसे ही नदी से पानी लेने लगते हैं तो नदी उनसे कहती है, रुको रुको चिड़िया और कौवे, पहले मेरी बात सुनो और फिर मेरा पानी पीना। बताएं बताएं नदी जी, क्या बात है? देखो, इंसानों ने कैसे मेरे अंदर गंदगी और प्लास्टिक बैग फेंक रखे हैं। आप मेरा पानी पीने से पहले मुझे अच्छे से साफ करें ताकि मैं दूसरों को अच्छा और साफ पानी दे सकूं। नदी जी, हमें अपने दोस्त मिट्ठू को चूरी खिलाने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। फिर चिड़िया और कौवा नदी से वो सारे प्लास्टिक बैग उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे नदी का पानी साफ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे साफ किया। अब आप मेरा पानी ले सकते हैं। चिड़िया और कौवा नदी से पानी लेते हैं और वापस घियों के खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वो पानी खेत में डाल देते हैं, जिससे गेहूं की बालियां में दाने मोटे हो जाते हैं। चिड़िया और कौवे, आपने मुझे पानी दिया और अब आप मेरी जितनी चाहे बालियां लेकर जा सकते हैं। खेत जी, आप खुश रहो और हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। और आप भी। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से गेहूं की बालियां लेकर वापस तंदूर वाले इंसान के पास आते हैं। ये ले इंसान जी, हमने कर लिया। हम गेहूं की बाली ले आए और अब आप हमें जल्दी से एक गरम गरम रोटी बना दें ताकि हम अपने दोस्त मिट्ठू की जबान ठीक कर सकें। आप तो सच में बाली ले आए, मुझे लगा था कि आप ऐसा ना कर सकोगे। फिर इंसान उन्हें एक रोटी बना देता है। पक्षियों, जाते जाते मुझे एक बात तो बताते जाओ। जी पूछिए इंसान जी, क्या बात है? तोतला तो हुआ है तोता, और आपका क्या फायदा होगा उसकी जुबान ठीक करने में? इंसान जी, हम सब पक्षी एक परिवार की तरह रहते हैं। हम दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। हम कोई भी काम किसी लालच में नहीं करते। तो क्या आप एक दूसरे की मदद करने से पहले जाति को नहीं देखते? नहीं इंसान जी, पक्षी तो पक्षी होता है, चाहे वो कौवा हो, चाहे तोता या फिर मैना या कोई चिड़िया, हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो फिर आप पक्षी हम इंसानों से बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हम तो बट गए हैं जाति में, रंगों में, धर्म में और देशों में। ऐसा कहते हुए उस इंसान की आंखों में आंसू थे। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं और उस इंसान को एक बड़ा सबक दे जाते हैं। कौवे भैया, वो सामने माँ जी दूध से देसी घी बना रही हैं। चलो हम बड़ी अम्मा से थोड़ा देसी घी भी ले लेते हैं। अगर चूरी में देसी घी ना डाला तो फिर क्या मजा। वो दोनों उस बूढ़ी माँ जी के पास जाते हैं। माँ जी, हमें थोड़ा सा देसी घी तो दे दे। चिड़िया, आपका देसी घी से क्या काम? हमारे दोस्त मिट्ठू तोते का आज जन्मदिन है और अगर उसे आज देसी घी की बनी हुई चूरी ना दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए तोतला हो जाएगा। चूरी का नाम सुनकर वो माँ जी रोने लग जाती है। माँ जी, आप रोने क्यों लग गई? मेरा एक ही बेटा था, उसे भी देसी घी की चूरी बहुत पसंद थी, जालमों ने मार दिया। परंतु माँ जी, क्यों और किसने मार दिया? उसके दोस्तों ने, केवल इसलिए कि मेरा बेटा उनसे ज्यादा आगे निकल गया था और उनसे देखा न गया। माँ जी, इतनी सी बात पर? हम इंसान से दूसरे की तरक्की कब देखी जाती है? हम हमेशा दूसरों को अपने से नीचे ही देखना पसंद करते हैं। अच्छा छोड़ो चिड़िया बेटी, मेरे पास शक्कर भी है, आप अपनी रोटी मुझे दो, मैं आपको देसी घी डालकर चूरी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी माँ जी को रोटी दे देती है और माँ जी उसमें देसी घी डालकर चूरी बना देती है, जिसे लेकर चिड़िया और कौवा खुशी खुशी वापस हो लेते हैं।
शाम भी होने ही वाली थी। कबूतर और बुलबुल ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और फिर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। चिड़िया और कौवा तोते को देसी घी की चूरी देते हैं। मिठू, अब जल्दी से चूरी खाओ और पहले की तरह बोलने लग जाओ। मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनकर हंसी आ रही थी। और फिर काटेंगे मिठू के जन्मदिन पर बड़े वाला केक। ये सब देखकर तोता बहुत खुश था। फिर ऐसे मिठू तोता देसी घी वाली चूरी खाता है और उसका तोतलापन खत्म हो जाता है। सच ही कहते हैं, अगर अच्छे दोस्त हो तो जिंदगी बहुत आसान होती है। मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर वो सब खुशी खुशी तोते का जन्मदिन मनाते हैं।